सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवासी। साथियों, इस देश में सीता को माता कही जाती है और इस देश के लोग ये भी बोलते हैं कि सीता माता थी, वे किसी के बारे में गलत नहीं सोचती थी। उन्होंने राम के साथ वनवास गई, अपने मन से गई ऐसा कहा जाता है, लेकिन वे अपने मन से नहीं गई है। सीता का जन्म एक संदेहपूर्ण है। आज तक यह क्लियर नहीं हो सका कि सीता का जन्म कैसे हुआ और सीता कहाँ की रहने वाली थी। उनका जो विवाह हुआ, उनके विवाह में विलंब क्यों हुआ? उनके विवाह में विलंब इसलिए हुआ क्योंकि उनके माता पिता का कोई ठौर ठिकाना पता नहीं था, इसलिए उनकी विवाह होने में देरी हुई। साथियों, और ये भी कहा जाता है कि राम का उम्र सीता की उम्र से कम था। साथियों, सीता राम से उम्र में बड़ी थी, फिर भी राम ने सीता के साथ विवाह किया। सीता भी राम के साथ विवाह किया क्योंकि उनके माता पिता का कोई पता ही नहीं था, इसलिए उनका विवाह नहीं हो सकता था। साथियों, माता सीता भी मांस का भक्षण करती थी और मदिरा भी पीती थी। साथियों, लक्ष्मण ने राम को कहा कि राम, आप एक साधारण स्त्री के लिए इतनी परिश्रम क्यों कर रहे हैं? हम लोग इस वीडियो में सीता के चरित्र के बारे में देखने वाले हैं। आखिरकार सीता की चरित्र कैसी थी? क्या सीता सचमुच में निर्मल हृदय की थी या उनका विचार और व्यवहार दूसरे जीव के प्रति, दूसरे प्राणियों के प्रति कैसी थी? साथियों, आइए अब हम सीता के चरित्र की पड़ताल करते हैं। पूरी रामायण में सीता की प्रशंसा में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। पूरी रामायण में सीता की जो प्रशंसा के लिए, सीता के समर्थन में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। उनका जन्म संदेहास्पद है, उसके लेकर कई सवाल खड़े किए जा सकते हैं। यह अयोध्या कांड सर्ग 66 में लिखा गया है। वह राम की अपेक्षा आयु में बड़ी है। साथियों, सीता के प्रति जो है, उसके चरित्र पे, उसके जन्म पे बहुत सारे सवाल खड़े किए जा सकते हैं। साथियों, जो अयोध्या कांड सर्ग 66 में लिखा गया है, वह जो है राम की अपेक्षा आयु में बड़ी थी। साथियों, राम से आयु में बड़ी थी सीते। वह कहती है, मैं धूल में पाई गई, इसलिए मेरे माता पिता के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। वे अपने मुख बिंदु से स्वीकारती है कि मेरी जन्म धूल में हुई है, इसलिए मेरी माता पिता की कोई जान पहचान नहीं है। इसलिए काफ़ी बड़ी हो जाने के बाद भी बहुत दिनों तक कोई मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। इसलिए काफ़ी बड़ी दिनों बाद जब वह सयान हो गई तो उससे विवाह करने के लिए कोई इच्छुक नहीं होता था। साथियों, विवाह हो जाने के कुछ ही दिन बाद भरत ने सीता का तिरस्कार करना शुरू कर दिया। जब सीता और राम का विवाह हो गया, विवाह तो साथियों चारों का एक ही मंडप में एक ही साथ हुआ, लेकिन जिस दिन से विवाह करके सीता आई उसी दिन से भरत जो है सीता का तिरस्कार करना शुरू कर दिया। राम ने भी इस बात का समर्थन किया। इस तथ्य की पुष्टि इससे होती है कि उसने सीता से कहा, तुम इस योग्य नहीं हो कि भरत तुम्हारी प्रशंसा करे। यह अयोध्या कांड 26 सर्ग में लिखा गया है। राम ने सीता को कहा, तुम इस योग्य नहीं हो कि भरत तुम्हारी प्रशंसा करे या तुम्हारी मान सम्मान इज्जत करे। अब बताइए कि किसी भी स्त्री की पति अपनी पत्नी के प्रति इस प्रकार के विचार व्यवहार रखे, बताइए उसके मन में क्या उत्पन्न होगा। साथियों, सीता इसे खुद स्वीकारती है। उसने राम को बताया, मैं उस भरत के साथ नहीं रहना चाहती जो मेरा तिरस्कार करता है। उन्होंने उनकी बातों को स्वीकारी और सीता ने कहा, मैं उन पुरुषों के साथ या उन व्यक्तियों के साथ रहना पसंद नहीं करती हूँ जो हमें तिरस्कार करते हैं, जो हमसे साथियों घृणा मानते हैं। वह अपने पति राम को मंदबुद्धि कहती है। सीता अपने पति राम को मंदबुद्धि भी कहती है। उसने राम से कहा, तुम सिर्फ दिखने में आदमी जैसे हो, परंतु तुम्हारे भीतर पौरुष का अभाव है। उसने अपने पति राम को बोलती है, सीता तुम जो है सिर्फ दिखने में आदमी जैसे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है पौरुष का अभाव है। तुम्हारे अंदर जो है पौरुष का भाव है ही नहीं। तुम क्षमताहीन हो, तुम में शिष्टाचार और आकर्षक नहीं है।
सीता कहती है राम को, तुम जो है क्षमताहीन हो, तुम्हारे अंदर शिष्टाचार की कोई भावनाएं है ही नहीं, तुम स्त्री का व्यापार करने वाले व्यक्ति से भी अच्छे नहीं हो। सीता बोलती है राम को, जो स्त्री का व्यापार करने वाले व्यक्ति होता है उस जैसे भी तुम नहीं हो, जो अपनी स्त्री को किराए पर उठाकर आजीविका चलाता है। तुम मुझसे वेश्यावृत्ति कराकर उससे लाभ उठाना चाहते हो। तुम तो उस पुरुष के लायक भी नहीं हो जो पुरुष अपने स्त्री को वेश्यावृत्ति करवाता है। तुम वही सोचते हो कि मैं वेश्यावृत्ति करूं और उस वेश्यावृत्ति पर तुम जो है बैठकर अपना पेट का पालन करो। यह जानकर कि राम उसके व्यवहार को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है, सीता बोली, राम तुम मेरे रक्षक हो। यह जानकर कि राम उसके व्यवहार को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता था। सीता को पता था कि राम हमेशा मेरे व्यवहार को संदेह की दृष्टि से देखता है, फिर भी उसने बोली, राम तुम मेरे क्या हो? तुम मेरे रक्षक हो, तुम मेरे पति हो, तुम मेरे योग्य पुरुष हो। मैं केवल तुमको प्यार करती हूँ, मैं केवल तुम ही को प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी शपथ लेकर यह बार बार तुमसे कहती हूँ, मैं तुम्हारी शपथ लेती हूँ और बार बार मैं तुमसे कहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बावजूद तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। इसके बावजूद भी तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते हो? राम ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले चुका हूँ। राम ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले चुका हूँ। यह अयोध्या कांड 6, 7, 8, 9, 10 से 11 सर्ग अध्याय 30 में लिखा गया है। राम ने सीता के ठाठ बाट और दिमागी दुर्बलता को याद करते हुए सीता को निर्देश दिया कि यदि वह उसके साथ जंगल जाना चाहती है तो उसे अपने आभूषण उतार देने चाहिए। यह अयोध्या कांड 30 सर्ग में लिखा गया है। राम ने सीता के ठाठ बाट और दिमागी दुर्बलता को याद करते हुए सीता को कहा कि यदि तुम मेरे साथ जंगल जाना चाहती हो, तुम अपनी सारी आभूषण उतार दो। सीता ने ऐसा ही किया, किंतु उसने अनजाने में अन्य आभूषण पहन लिया। यह अयोध्या कांड 30 सर्ग में लिखा गया। उन्होंने जो कीमती आभूषण थी उसे उतार दिया। उतारने के बाद उन्होंने कुछ आभूषण जो है पहन ली। कौशल्या जो यह सब देख रही थी, उसने सीता से कहा, एक नेक और सच्चरित्र महिला के रूप में व्यवहार करो, अपने पति के वजूद को नज़रअंदाज नहीं करो। कौशल्या सीता को कहती है कि देखो, तुम जो है अपने पति का जो है एक नेक और सच्चरित्र महिला के रूप में व्यवहार करो, अपने पति के साथ अपने पति के वजूद को नज़रअंदाज नहीं करो। सीता ने बड़ी बेअदबी से अपनी सास को जवाब दिया, मुझे इन सब बातें के बारे में पता है, मुझे इन सभी बातों के बारे में पता है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने सारे गहने नहीं उतारे। यह अध्याय कांड 37 सर्ग में लिखा गया। उसने अपनी सास को कहा, हमें यह सब पता है, कहने के बाद फिर भी वे सारे गहने नहीं उतारी। जब राम और लक्ष्मण पैरों की छाल के वस्त्र धारण किए हुए थे, उस समय सीता ने ऐसे वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। यह अयोध्या कांड 37 सर्ग में लिखा गया है। जब वनवास गया तो वनवास जाने के समय राम और लक्ष्मण वृक्ष से पैर के छालों से जो वस्त्र बनाया था, उन्होंने उन वस्त्र को दोनों ने ग्रहण किया, लेकिन सीता इनकार कर दी। जो स्त्रियां सीता की अक्षिणता से परिचित थी, उन्होंने सीता पर तरस खाते हुए राम से उसे साथ नहीं ले जाने की विनती की थी। उसके बावजूद राम ने उसे वलकल वस्त्र पहनने को कहा और उसे जंगल ले गया, क्योंकि कैकेयी ने अन्य स्त्रियों की इच्छा को मानने से इनकार कर दिया था। यह अयोध्या कांड 37 और 38 सर्ग में लिखा गया है। जो स्त्रियां, जो उनकी सास जो है सीता की अनिच्छा से परिचित थी, उसकी इच्छा के बारे में नहीं जानती थी, उन्होंने सीता पर तरस खाते हुए राम से उसे साथ नहीं ले जाने की विनती की थी। इसके बावजूद भी राम ने उसे साथ में लेकर गया। हालांकि सीता ने दी गई किसी भी सलाह की परवाह नहीं की थी। उसने अपने सुंदर परिधान और गहने धारण किए। हालांकि सीता को जो सलाह दिया गया था उससे उस सलाह से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने सुंदर परिधान और गहने धारण किए। इस तरह यह स्पष्ट है कि भरत की नापसंदगी और कैकेयी का सीता को अपने राज्य अयोध्या में रहने की अनुमति नहीं देने के कारण सीता को जंगल में जाना पड़ा था। भरत की
जाने बूझी साजिश और कैंकई की सीता के प्रति जो है अनुमति नहीं देने के कारण राम ने सीता को जंगल लेकर चला गया। वन गमन के दौरान नदी पार करते समय सीता ने उससे प्रार्थना की, हे नदी, यदि मैं सकुशल लौटी तो तुम्हें 1000 गाय और 1000 पात्र मदिरा शराब भेंट करूंगी। सीता जब जंगल जाने के समय जब नदी पार कर रही थी, उस समय उन्होंने प्रार्थना की, हे नदी, यदि मैं सकुशल लौट जाऊंगी तो मैं तुम्हें 1000 गाय और 1000 पात्र मदिरा शराब भेंट करूंगी। यह अयोध्या कांड 56 सर्ग में लिखा गया। अब बताइए, क्या जो इंसान 1000 गाय की कत्ल करवा सकती है, जो महिलाएं 1000 गाय की कत्ल करवा सकती है, तो वे कैसे साथियों शाकाहारी हो सकती है? उसकी सोच कैसे ममतामयी हो सकती है? साथियों, वनवास में जब कभी भी सीता को आसन्न खतरे का आभास हुआ, वह कुढ़ करके कहती, हमारे दुख से कैंकई को सुख संतोष प्राप्त होगा। इस तरह सीता कैंकई के प्रति अपनी शत्रुता का भाव प्रकट करती थी। जब भी सीता को वनवास के समय कुछ ही परेशानियां होती थी तो वे कैंकई को अभद्र बातें या उसके प्रति जो उसके मन में कुछ दुख भरी बातें उत्पन्न होती थी। साथियों, जब कभी राम सीता को ना देखकर उदास होता तो लक्ष्मण उससे कहता कि तुम एक साधारण स्त्री के लिए इतना क्यों परेशान होते हो। यह अध्यायकांड 66 सर्ग में लिखा गया है। यदि राम सीता को नहीं देखते थे तो राम परेशान जब होते थे तो लक्ष्मण बोलते थे, आखिरकार उस साधारण स्त्री के लिए इतना परेशान क्यों होना है। राम हिरण की खोज में बाहर गया था। सीता राम की सहायता करने के लिए लक्ष्मण को मना रही थी। यह देखते हुए कि लक्ष्मण उसे यहाँ अकेला छोड़कर जाने में हिचकिचा रहा है, सीता ने लक्ष्मण पर अपनी बातों से तीखे प्रहार किए। क्या मुझे फुसलाने के लिए तुम यहाँ मंडरा रहे हो और राम की जान बचाने के लिए नहीं जाना चाहते? क्या इसी के लिए एक अच्छे आदमी बनकर तुम हमारे साथ जंगल आए हो? तुम धूर्त हो, मुझसे भोग विलास करने के लिए तुम राम को मार देने पर तुले हुए हो। क्या इसी वजह से भरत ने तुमको हमारे साथ जंगल भेजा है? मैं तुम्हारे या भरत की इच्छा के समक्ष कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। जब राम हिरण को मारने के लिए निकल गया था तो वहाँ जब हिरण को मारा तो उसके बाद जो चिल्लाने का आवाज़ आया, चीख आई वहाँ से। सीता ने लक्ष्मण को कहा, जाओ अपने भाई को बचाओ। तो लक्ष्मण ने उसे कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सीता ने लक्ष्मण को कहा, तुम मेरे आगे पीछे क्यों मंडरा रहे हो? तुम हमें फुसला रहे हो। मैं तुम्हारे चंगुल में आने वाली नहीं हूँ। अब बताइए साथियों, जिस स्त्री की विचार इस प्रकार से घृणित हो, कुंठित हो, उसे इस देश में माता कैसे कही जाए? साथियों, जो नदी से प्रार्थना करती है, यदि मैं वापस आऊँगा तो 1000 गाय की बलि और 1000 लीटर शराब मदिरा मैं चढ़ाऊँगी, तो बताइए उसे माता किस अनुसार से कहा जाए? ये सभी बातें कल्पित है। आप लोग सिर्फ ये जानिए, हम लोगों को बहलाने के लिए और हम लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए ये इस प्रकार की कथाएं, इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें ग्रंथों में रची गई है। साथियों, लेकिन ये सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा। यदि आपको सच्चाई जाननी है तो ये पेरियार के द्वारा लिखी गई जो सच्ची रामायण है, इसे ललित सिंह यादव ने लिखे हैं, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद ललित सिंह यादव ने किए हैं। द रामायण अ टू रीडिंग जो पेरियार के द्वारा लिखी गई है साथियों, उसी का हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है। तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखिए और अपनी राय इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नवोदय, जय हिंद, जय मूल्यवान।